नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा रखने जा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। बेंगलुरु समेत मेघालय में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला चल निकला है, जिसकी वजह से रास्ते खिसकने, दरख्त टूट कर गिरने और दीगर सवारियों वगैरह को नुकसान पहुंचने की तस्वीरें आई हैं। और उधर बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों में से योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ तबसरा करने पर सेडिशन का केस दर्ज हुआ है। एयर इंडिया और इंडिगो फ़्लाइट में कोरोना मुतासिर ने सफ़र किया, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसाफिर दहशत में आ गए हैं जो उस वक्त फ़्लाइट में थे। हिंदुओं के पैसे शहरी इफ्तियार पर ख़र्च किए जाने पर बजरंग दल पूरी तरह से नाराज़ है। सऊदी अरब एक शख्स के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात आई हैं। सऊदी अरब के सियाहती विज़ा में 3 माह की मुफ्त तोसी दिए जाने की खबरें आ रही हैं। देखते हैं कि क्या है सारी तफसीलात और हकीकत में क्या है ये पूरी चीज़ें। उससे पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका सीधी बात से जुड़ना और आपका देखना और दूसरों तक दिखाना, ये सब हमारे इदारे को मजबूत करने की तरफ ले जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले कुछ वीडियोस और तस्वीरें देखते हैं। बेंगलुरु से कुछ तस्वीरें आई हुई हैं। आज को मालूम होना चाहिए कि गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर बेंगलुरु में लगातार बरसात, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दरख्तों के टूट कर गिरने की ख़बरें वगैरह आ रही हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हैं बेंगलुरु के, जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बरसात का नाम रोहिणी बरसात है। सिलिकॉन सिटी में बहुत ही ज़्यादा नुकसानात की ख़बरें आ रही हैं। एक दरख्त जो आज पुलिस वैन पर टूट कर गिरा था मूसलाधार बारिश की वजह से, बताया जा रहा है कि उसमें कुछ पुलिस अफसरान भी फंसे हुए थे। बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से थनीसंद्रा, राममूर्ति नगर, हेब्बाड़, यलहंका, मान्यता टेक पार्क और बैट्रायनपुरा, सप्पिगहल्ली, मेजेस्टिक, मल्लेश्वरम, मत्तीकेरे, BEL, 16 देवनहल्ली, यहाँ सब बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ आज जो है बरसात हुई है बेंगलुरु में। मल्लेश्वरम PU बोर्ड के सामने वाले इलाके में भी आज बहुत ज़्यादा जो है बरसात होने की वजह से और दरख्त वगैरह टूट कर गिरने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था कई मुद्दत तक। बहरकैफ ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं बरसात की हैं और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और ख़बर है जो इस वक्त देख रहे हैं, एक वीडियो। ये वीडियो मेघालय के एक इलाके की है जो मूसलाधार बारिश के दरमियान ज़मीन के खिसकने और रास्ते के धंसने की जो है ये वीडियो आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये मेघालय के एक इलाके से आई हुई वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आज मूसलाधार बारिश का मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त सिलसिला चल निकला है, ये आप तरह देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और वीडियो है सोशल डिस्टेंसिंग की, यानी कि समाजी दूरियों की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक MP को देख सकते हैं। ये नरेंद्र सिंह तोमर है जो मध्य प्रदेश में अपने इलाके में जो है दौरे के लिए आए थे। तो उस वक्त किस तरह से लोग जो है एक फंक्शन में अटेंड कर रहे थे, तो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के समाजी दूरियों को जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं। निषाद राज भवन में एक प्रोग्राम था, उसको अटेंड करने के लिए MP आए थे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह लोग जमा हो गए हैं, भीड़ जमा हो गई है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कोरोना का कहर हिंदुस्तान में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस दरमियान लॉकडाउन 4.0 नाफिज है, लेकिन पहले के लॉकडाउन के मुकाबले में इस बार काफ़ी नरमी देखने को मिल रही है। हुकूमत ने घरेलू परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। इस दरमियान एक हैरान करने वाली ख़बर ये सामने आई है कि इंडिगो और एयर इंडिया के तैयारे में कोरोना मुतासिरीन ने सफ़र किया है और ये खबर फैलने के बाद एक हंगामा सा बर्पा हो गया है। दरअसल इंडिगो और एयर इंडिया के तैयारे में सफ़र करने वाले एक मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एयर इंडिया ने कहा कि दिल्ली से लुधियाना जाने वाली एक परवाज़ में एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरी तरफ इंडिगो ने भी अपने प्रवास के दौरान एक मुसाफिर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की तस्दीक की है। इस खबर के बाद सभी मुसाफिरों और तैयारों के क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है।
एयर इंडिया के मुताबिक एयर इंडिया AI-9I-37 की दिल्ली लुधियाना प्रवास में एक मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुसाफिर एयर इंडिया की सिक्योरिटी महकमे में काम करता है और वो पेड टिकट पर सफ़र कर रहा था। इस तैयारी के सभी मुसाफिरों को क्वारंटाइन किया गया। दूसरी तरफ इंडिगो ने बयान जारी किया है कि कोयमुत्तूर हवाई अड्डे के डॉक्टर ने तस्दीक की है कि एक मुसाफिर ने 25 में शाम को चेन्नई से कोयमुत्तूर तक तैयारी से सफ़र किया था और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मुसाफिर को फिलहाल कोयमुत्तूर वाक़ ESI रियासती मेडिकल सहूलत मरकज़ में क्वारंटाइन किया गया है। तो नाज़रीन, इस तरह महसूस ये किया जा रहा है कि हवाई तैयारी भी इस वक्त जो है महफूज नहीं है सफ़र करने के लिए। इस तरह अगर अचानक मुख्तलिफ तैयारों में सफ़र करने वालों की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ सफ़र करने वाले सब लोगों को जो है क्वारंटाइन किया जाएगा और ये बहुत ही एहतियात बरतने की इस वक्त ज़रूरत है। नाज़रीन, आइए, बजरंग दल नाराज़ नज़र आ रहे हैं एक मंदिर से, और वो क्यों? इसलिए कि उन्होंने रमज़ान के महीने में इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम किया था। राष्ट्रीय बजरंग दल ने सूबे जम्मू के कस्बे कटरा में वाक़ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का इंतज़ाम और इंतज़ाम चलाने वाले शराइन बोर्ड की जानिब से कायम करंतना मरकज़ में एक मखसूस कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद को सहरी व इफ्तार का खाना खिलाने की सख्त मुखालिफत की। तंजीम का कहना है कि हिंदुओं का पैसा सिर्फ हिंदुओं पर ही खर्च होना चाहिए, न कि किसी मखसूस कम्युनिटी की सहरी व इफ्तार में। बजरंग दल के ऑर्गेनाइजर नवीन सौदान ने मंगल के रोज़ यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, कुछ दिनों से सोशल मीडिया, अखबारात और टीवी चैनल्स पर खबरें चल रही हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसों से लोगों को इफ्तार कराया जा रहा है। हम श्राइन बोर्ड की CEO को बताना चाहते हैं कि जो श्राइन बोर्ड का पैसा है ये पूरे भारत के हिंदुओं का पैसा है, ये वो पैसे नहीं है जिनका इस्तेमाल इफ्तार देने पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आप श्राइन बोर्ड के पैसों का इस्तेमाल बुढ़ा अमरनाथ यात्रा और मातरा मच्छेल यात्रा पर करें। आप श्राइन बोर्ड के पैसों से किसी मखसूस कम्युनिटी को इफ्तार पार्टी देंगे तो बजरंग दल उसकी मुखालिफत करता है। तो नाज़रीन, बजरंग दल जाहिर सी बात है कि जो है पूरी तरह से मुसलमानों की मुखालिफ ये है और भगवा तंजीमों में से एक तंजीम है और बहुत ही कट्टर असबियत रखने वाली तंजीम है। जाहिर सी बात है कि इसको किस तरह से यह हजम हो सकता था कि कोई मंदिर वाले मुसलमानों को इफ्तार और सहरी खिलाएं। इसी वजह से वो इस वक्त एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर का बराह रास्त ताल्लुक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी है। सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी में काम कर रहा एक शख्स आजकल मुल्क के लिए मोस्ट वांटेड बना हुआ है। उस शख्स ने सऊदी अरब के लिए बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI16, अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और यूरोपीय मुल्कों की कई मारूफ एजेंसियों के साथ मिलकर सालों तक काम किया है। ये शख्स 3 साल पहले ही सऊदी अरब से भाग गया था। हालांकि अब सऊदी अरब ने फरमान जारी करके न सिर्फ इस ऑफिसर पर बल्कि उसके पूरे कुंबे पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया है। BBC की एक रिपोर्ट सामने आई है। सऊदी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर चुके इस शख्स का नाम डॉक्टर साद अल जाबिरी बताया जा रहा है। साद मगरबी मुल्कों को एजेंसियों में काफ़ी मशहूर हैं क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने अलकायदा के बम धमाके की साजिश को नाकाम करने में मदद की थी। हालांकि सऊदी अरब में अब इनके कुंबे से ज़्यादातर लोगों को यरगमाल बना लिया गया है। साद के बड़े बेटे खालिद ने बताया कि सऊदी हुकूमत के अफसरान 2 महीने पहले उनके घर आए थे और सबको उठाकर ले गए। तभी से उनके लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। खालिद ने यह भी बताया कि उनके भाई बहन उमर और सारा को 16 मार्च की सुबह घर से उठा लिया गया। इन 2 लोगों के लिए 20 कारों में तकरीबन 50 लोग आए थे। अब बगैर कुछ बताए उन्हें गिरफ्तार करके अनजान जगह ले जाया गया। न सिर्फ उनके घर की तलाशी ली गई बल्कि CCTV का मेमोरी कार्ड भी निकाल लिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इन दोनों को सऊदी के खुफिया डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। खालिद और उनके वालिद साद फिलहाल कनाडा में पनाह लिए हुए हैं। खालिद के मुताबिक सारा और उमर के जरिए उनके वालिद साद को सऊदी वापस आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक साद अल जाबिरी को सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ का दायां हाथ माना जाता था और उन्हें साल 2000 में अलकायदा की बगावत को शिकस्त देने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्हें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों के साथ सऊदी अरब के रिश्तों की अहम कड़ी भी माना जाता था। साल 2000 में यमन में अलकायदा ने शिकागो जाने वाले एक मालबरदार तैयारे में ताकत और बम प्लांट किया था। हालांकि साद का अलकायदा में एक मुखबिर था जिसने वक्त पर जानकारी दे दी और बरतानिया की इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने बम का पता लगाकर तैयारे के अंदर ही उसे नाकाम बना दिया। साद अल जाबिरी ने सऊदी खुफिया एजेंसी को जदीद बनाया जिसमें फॉरेंसिक और कंप्यूटर में अपनी डेटा का इस्तेमाल होने लगा। बता दें कि साद ने एडनबरा यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डॉक्टरेट हासिल की थी। वो काबीना वजीर के रैंक तक पहुंच चुके थे और दाखिली सिक्योरिटी वजारत में मेजर जनरल के रैंक पर भी उन्होंने काम किया था।
इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में शाह अब्दुल्ला की मौत के बाद सलमान ने इख्तिदार संभाला और मोहम्मद बिन नाइफ को वज़ीर दिफा बनाया। उसके बाद से शहजादा सलमान से उनके साथ नहीं बनती है, जिसकी वजह से साद अल जाबिरी की पूरे ख़ानदान को इस वक्त जो है गिरफ्तार करने और उनको जो है हरासा करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये खबरें इस वक्त निकलकर सऊदी अखबारात में छपने की कोशिश हो रही हैं। चूँकि बराह रास्त इसका ताल्लुक शहजादा सलमान से भी है, तो बाज़ खबरें ऐसी हैं कि जो शाये नहीं हो रही हैं, लेकिन महसूस किया जा सकता है कि इस वक्त शहजादा सलमान के ख़िलाफ़ जो कोई भी है या उनकी हुकूमत के लिए जो मुश्किलें खड़ा कर सकता है या अंदरूनी सतह पर किसी भी तरह की साजिश हो सकती है, उन तमाम के अहले ख़ानदान को इस वक्त जो है मजबूर किया जा रहा है। जमाल खाशिकी के कत्ल को आप याद करें कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, किस तरह कत्ल किया गया। हालांकि उनके औलाद ने इस वक्त जो है उनके कातिलों को माफ़ कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जमाल खाशिकी की मौत ने जो सऊदी हुकूमत की और शहजादा सलमान की जो तस्वीर पूरी दुनिया में पेश की, वो भयानक तस्वीर थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अमेरिका और मुख्तलिफ ऐसे ममालिक सऊदी अरब के पीछे खड़े होने की वजह से उसके हक़ाइक़ मुल्क के सामने आने के बावजूद इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही सऊदी हुकूमत की किसी तरह की सरजनिश की गई उन ममालिक की जानिब से जो ममालिक आम तौर पर ऐसे मामलात को हुकूक़ इंसानी से जोड़ करके बहुत ही ज़्यादा हलक फाड़ फाड़ करके मीडिया में बोलते रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सऊदी अरब के सियाहती वीज़ों में 3 माह की मुफ्त तोसी दिए जाने की बात की जा रही है। सऊदी अरब की हुकूमत ने ममलिकत में मौजूद सयाहों को सयाहती टूरिस्ट वीज़ों में तोसी का ऐलान कर दिया। उसके लिए किसी किस्म की रकम भी नहीं वसूल की जाएगी। उसके अलावा ममलिकत में रेलवे खिदमात की बहाली का हुक्म भी आज जारी कर दिया है। सऊदी अरब में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने कौमी इदारा मालूमात के ताउन से ममलिकत में मौजूद सयाहों के सियाहती वीज़ा में 3 माह की तोसी का ऐलान कर दिया है। बिला मुआवजा की जाने वाली तोसी उन गैर मुल्कियों के लिए है जिनकी वीज़ों की मियाद बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई परवाज़ों के मुअत्तल रहने के दौरान ख़त्म हो गई थी। सऊदी हुकूमत की जानिब से मज़कूरा परवाज़ों को मुअत्तल करने का इक़दाम ममलिकत में कोरोना वायरस के फैलाव के रोकने के लिए की गई हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में सामने आया था। लिहाजा कोरोना वायरस के दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान अगर आपकी वहाँ की सियाहती वीज़ा की मुद्दत वैलिडिटी अगर ख़त्म हो चुकी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि आपको 3 महीने मज़ीद तोसी दी गई है। जो सऊदी अरब में इस वक्त बैरून ममालिक के सयाह मौजूद हैं जो विजिट वीज़ा पर वहाँ पर गए हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर जो इस वक्त आप लोगों के सामने रखनी है, वो है महाराष्ट्र में खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दोबारा जाँच का ऑर्डर दे दिया गया है। जी हाँ, 2 लोगों की खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में मंगल को महाराष्ट्र सरकार ने रियासती CID को ऑर्डर दिया है कि वो न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी के मुदीर अर्नब गोस्वामी और दीगर के खिलाफ दोबारा जांच शुरू करे। इस मामले को रायगढ़ पुलिस ने पिछले साल बंद कर दिया था। महाराष्ट्र के वज़ारत दाखिला अनिल देशमुख ने कहा कि अनविया नायक की बेटी अदनिया नायक की दरख्वास्त पर CID मामले की दोबारा जांच करेगी। बता दें कि साल 2018 में रायगढ़ जिले के अलीबाग के अपने बंगले में अनविया नायक अपनी मां कुमद नायक के साथ मुर्दा पाए गए थे। इस बारे में अर्नब गोस्वामी और दीगर 2 पर अनविया नायक उनकी मां को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्ज़ाम लगा था। पिछले साल मुकामी पुलिस ने कहते हुए मामले को बंद कर दिया था कि गोस्वामी और दीगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए काफ़ी सबूत नहीं मिले। अनविया मुंबई वाक़े आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी का डिज़ाइन की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, जबकि उनकी मां कंपनी की बोर्ड डायरेक्टर थी। इस तरह जो इन दोनों को खुदकशी करने पर उकसाए जाने की खबरें उस वक्त शाये हुई थी मुख्तलिफ अखबारात में, लेकिन जाहिर सी बात है कि दबाव की वजह से इस केस की जांच को जो है कुछ वजूहात की बिना से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस मामले को CID के हवाले महाराष्ट्र हुकूमत ने कर दिया है। एक मरतबा फिर दूसरे केस में इस वक्त अर्नब गोस्वामी की पूछताछ होगी और उसकी तहकीक होगी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पुलिस अफसरान की जानिब से जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सब लोगों के सामने है और ये जग जाहिर भी है। अब एक रिपोर्ट आई है, कोरोना वायरस की वजह से नाफिज लॉकडाउन के पहले 5 हफ्तों में पाबंदियों की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में पुलिस के जरिए पीटे जाने की वजह से 12 लोगों की मौत हुई है और 3 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। CHRI ने 25 मार्च से 30 अप्रैल तक की मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अंदाज़ा किया। इन 12 मौत में से 3 मौत मुबैना तौर पर पुलिस की पिटाई और बेइज्जती के बाद मुतासिरीन के जरिए खुदकुशी की वजह से हुई। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से 3 मौतें हुई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2-2 लोगों की मौत
और तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और पंजाब में मुबैना तौर पर पुलिस की बर्बरीत की वजह से एक मौत हुई है। इन 12 लोगों में लोकेश, मोहम्मद रिजवान, रोशनलाल उत्तर प्रदेश से, बंसी किशवाहा टेबू मेदा मध्य प्रदेश से, शेख मोहम्मद वीरभद्रैया पैदा श्रीनिवास राव आंध्र प्रदेश से, सगीर जमील खान महाराष्ट्र, अब्दुल रहीम तमिलनाडु, लाल सामी मगरबी बंगाल और भूपेंद्र सिंह पंजाब में शामिल हैं। यानी इन तमाम लोगों को या तो पुलिस की जानिब से पिटाई की वजह से मरे हैं या फिर इनको मुबैना तौर पर पुलिस की बर्बरियत की वजह से खुदकुशी की थी। ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। CHRI के मुताबिक भूपेंद्र सिंह, पैदाज श्रीनिवास राव और रोशन लाल ने पुलिस की बर्बरियत की वजह से खुदकुशी की थी। तो नाज़रीन, ये पूरी तफसीलात हैं जो इस वक्त लोगों के सामने आ रही हैं। इन 12 मामलों में से 2 में शामिल पुलिस एहलकारों की जांच मुकम्मल होने तक बर्खास्त कर दिया गया है। ये मामले मध्य प्रदेश, बंसी किशवाहा, आंध्र प्रदेश, शेख मोहम्मद के हैं। इन दोनों मामलात में मजिस्ट्रेट जांच का भी ऑर्डर किया गया है। वहीं स्टडी के मुताबिक लालसामी मगरबी बंगाल, मोहम्मद रिजवान उत्तर प्रदेश, सगीर जमील खान महाराष्ट्र और टेबो मेदा मध्य प्रदेश मामलों में हुकाम ने इनकार किया कि उनकी मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है, लिहाजा इस सिलसिले में जांच भी नहीं की जा रही है। तो नाज़रीन, ये वो तफसीली रिपोर्ट है जो लॉकडाउन की वजह से पुलिस की पिटाई, उनकी जुल्म तशद्दुद की वजह से नौजवान मुख्तलिफ रियासतों में हलाक हुए हैं। नाज़रीन, आइए एक और आखिरी खबर आप लोगों के सामने रखकर के आप लोगों से इजाज़त लूँ। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ तबसरा करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान के खिलाफ सेडिशन का मामला दर्ज किया गया है। इलाहाबाद के शिवकट्टी पुलिस थाने में यह मामला दर्ज किया गया। इल्ज़ाम है कि नौजवान ने मुहाजिर मजदूरों के मामले को लेकर वज़ीर आला योगी के खिलाफ फेसबुक पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। सब इंस्पेक्टर अमृता सिंह की शिकायत की बुनियाद पर शनिचर को FIR दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम नौजवान अनूप सिंह के खिलाफ IPC की दफ़ा 124 ये 500, 188 और IT एक्ट की दफ़ा 66 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी और तबसरा था जो इस वक्त आप लोगों के सामने लाना था। आप देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।